जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? क्या बुशरा बीबी अकेली थी सारे मामले में या फिर उनके साथ और भी खवातीन थी? कुछ लोगों का ये दावा है कि 5 खवातीन हैं जो 190 मिलियन पाउंड के सारे मामले में मुलव्वस हैं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके अंदर ये 5 खवातीन मुलव्वस है। ये 5 खवातीन कौन कौन सी है ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और बुशरा बीबी का इसके बाद मुकद्दर क्या है, ये कहाँ कहाँ फंसी हुई नज़र आ रही हैं और क्या ये वहाँ से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकेंगी या नहीं, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। आप फैसल वाडा साहब को अच्छी तरह जानते हैं। फैसल वाडा साहब का ताल्लुक पीटीआई के साथ है। कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इमरान खान साहब के सपोर्टर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब के बहुत करीब आ गए। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये क्योंकि इनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें इमरान खान साहब के साथ नती किया था और इमरान खान साहब के ये बहुत करीब हो गए थे। ये इमरान खान साहब को फंडिंग भी करते थे और इमरान खान साहब के बहुत बड़े करीबी साथी भी थे। आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट चल रही थी तो उस वक्त फैसल वाडा साहब के इंटरव्यूज़, फैसल वाडा साहब की तकरीरें, फैसल वाडा साहब के बयानात बड़े धुआंधार होते थे और उसको मीडिया में बड़ी स्पेस मिलती थी। फिर फैसल वाडा साहब और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात भी पैदा हो गए, ये भी आपको पता होगा। फिर इमरान खान साहब ने इनको वजारत से हटा भी दिया था, फिर उससे पहले इन्हें सेनेट का टिकट भी दिया गया था। लेकिन सेनेट के टिकट के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से इन्हें मिला था, वो इमरान खान साहब नहीं देना चाहते थे। और क्योंकि सेनेट के सारे अफेयर जनरल फैज़ हमीद साहब के पास थे तो उन्होंने बहरहाल किसी न किसी तरीके से टिकट अरेंज करके उन्हें सेनेटर बना दिया। क्योंकि उससे पहले इनका एक इशू चल रहा था, शायद आपको याद हो फैसल वाडा साहब का, कि फैसल वाडा साहब की ड्यूल नेशनलिटी थी, इनके पास अमेरिकन पासपोर्ट भी था। लेकिन जब ये मुंतखब हो गया एमएनए तो इन्होंने वो पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, लेकिन उस सरेंडर करने में इतनी ताख़ीर कर दी कि इनके खिलाफ केस बन गया। जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस केस को बहुत लिंगरान किया, बहुत लंबा किया। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में इनको रिलीफ मिलता रहा, लेकिन बहरहाल एक वक्त आया कि जिसमें फैसल वाडा साहब का केस जो उसे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना था। फिर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर उसके बाद इनका केस ख़त्म हो गया, फिर ये सेनेटर बन गए, फिर ये वज़ीर बन गए वगैरह वगैरह, एक लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल जब 190 मिलियन का पाउंड्स का इशू आया था तो उस वक्त फैसल वाडा साहब का काबीना का हिस्सा थे, इनके सामने ये सारा मामला हुआ था और उसके ऊपर इन्होंने ठीक ठाक रिसर्च भी की थी। इनका ये कहना था कि शहजाद अकबर साहब की ये डील थी। शहजाद अकबर साहब ने मलिक रियाज साहब के साथ डील किया था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ डील किया था, फिर उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की सबसे बड़ी क्राइम एजेंसी है उसके साथ डील किया था। फिर शहजाद अकबर साहब का एक एग्रीमेंट हुआ मलिक रियाज साहब के साथ और नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ। फिर 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान आने थे और उस 190 मिलियन पाउंड्स को कहाँ पे पार्क होना था, वो नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 1 में होना था जो सरकारी अकाउंट है। लेकिन उसे रीरूट करके 190 मिलियन पाउंड्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पार्क कर दिया गया। और ये पार्क क्यों किया गया कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब को जुर्माना किया हुआ था और जुर्माना तकरीबन 460 अरब रुपए का था। तो ये उस 460 अरब रुपए के साथ ये रकम एडजस्ट होगी और उससे ज़ाहिर मलिक रियाज साहब को रिलीफ मिल गया। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें मलिक रियाज साहब का क्या कसूर है, क्योंकि उन्होंने तो पैसे देने ही देने थे और चलें अच्छा हुआ कि उनको ये फ़ायदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए, उनका जुर्माना कम हो गया। जब भी किसी बिजनेसमैन को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपना भला, अपना फ़ायदा देखेगा। लेकिन इस दौरान क्योंकि बुशरा बीबी और फरहान जो गोगी हैं वो और फिर शहजाद अकबर साहब वो और इसके साथ साथ कुछ और लोग इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे, तो मलिक रियाज साहब से इन्होंने 240 कनाल ज़मीन हासिल कर ली और फिर उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। फिर वो ज़मीन उस ट्रस्ट के हवाले हो गई, फिर वहाँ पे अलकादर यूनिवर्सिटी बना दी गई और बुशरा बीबी उस ट्रस्ट की ट्रस्टी हो गई। तो ये कहा जाता है कि रिश्वत मलिक रियाज साहब से ली थी और उसके बाद 190 मिलियन डॉलर मलिक रियाज साहब ने इस रिश्वत के एवज जो ज़मीन उन्होंने दी उसके एवज से उन्होंने उसको क्लियर करवा लिया था। फिर कुछ लोग ये कहते हैं, बल्कि फैसल वाडा साहब भी कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड अपनी मीटिंग्स में, कि उसमें शहजाद अकबर साहब ने भी ठीक ठाक खांचा लगाया। तो शहजाद अकबर साहब ने ठीक ठाक इसमें पैसे कमाए थे और वो जब यूके जाते थे सारे मामले में तो 7 स्टार होटलों में ठहराए जाते थे। उसका बिल ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब देते थे, फिर उन्हें बड़े बड़े खाने खाते थे, वो बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग्स करते थे। तो शहजाद अकबर साहब ने ठीक ठाक फ़ायदा उसमें उठाया। और अब कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी क्योंकि सारे मामले में मुलव्वस थे, तो जनरल फैज़ हमीद साहब, शहजाद अकबर साहब, फिर फरा गोगी साहिबा, फिर बुशरा बीबी साहिबा, इन सब के साथ क्योंकि उस वक्त वो अटैच थे
और वो हर सूरत आर्मी चीफ बनना चाहते थे, तो उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया सब लोगों को। और जब ये केस बना उसके बाद गवर्नमेंट तब्दील हुई और शहजाद अकबर साहब जब मुश्किल वक्त में फंस गए और फ़रा गोगी साहिबा मुश्किल वक्त में फंस गई, तो फैसल वाडा साहब का ये क्लेम है कि इन दोनों को पाकिस्तान से बाहर भगाने में जनरल फैज़ हमीद साहब ने बहुत काम किया था। बल्कि रातों रात शहजाद अकबर साहब का नाम ECL से निकाल के, स्टॉप लिस्ट से निकाल के उन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया था। वो जो फ़रा गोगी हैं उनके पास भी कोई एक पासपोर्ट था किसी छोटे से मुल्क का, उसके ऊपर इन और आउट की मोहरें लगा के उन्हें भी पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया था और किसी रिकॉर्ड में वो नहीं आई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बड़ी लंबी कहानी है जो बयान की जाती है। अब फैसल वाडा साहब ने इसके ऊपर एक नया इंकशाफ कर दिया और वो इंकशाफ उन्होंने पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में किया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक या दो खवातीन का मसला नहीं है, इसमें 5 खवातीन मुलव्वस हैं और ये 5 खवातीन पूरी हुकूमत चलाती थी। इमरान खान साहब के दौर में अगर आपने कोई काम करवाना होता था तो इन 5 खवातीन में से किसी एक खातून के साथ आप रब्ता कर लेते, आपका काम हो जाना था। अब फैसल वाडा साहब से मैंने मुसलसल पूछा कि ये ख़वातीन कौन सी हैं। फैसल वाडा साहब ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर जब मैंने अपने सोर्सेज से थोड़ी सी तहकीक की और फैसल वाडा साहब के जो दोस्त हैं उन सब से पूछा, तो उन्होंने एक नई कहानी बताई। उन्होंने कहानी बताई कि ये जो 5 खवातीन में, इसमें एक फ़िल्म स्टार नूर, आपको याद होगा कि नूर जो है वो एक बड़ी मशहूर अदाकारा थी और वो पहली खातून थी जिनका ताल्लुक़ बुशरा बीबी के साथ हुआ था और नूर ही के ज़रिए बुशरा बीबी जो है वो पहुंची थी इमरान खान साहब तक। अब नूर का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था? नूर बेसिकली ओन चौधरी साहब जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, ये उनकी अहलिया थी और ओन चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ थे। तो नूर और फिर इमरान खान साहब और फिर ओन चौधरी, इन्होंने बुशरा बीबी का जिक्र किया और बार बार जिक्र किया उन्होंने, और इतना ज़्यादा जिक्र किया कि इमरान खान साहब मजबूर हो गए कि लाहौर में जाके वो खावर मानिका साहब के घर जाएं और बुशरा बीबी के साथ वो मुलाकात करें। बहरहाल खावर मानिका साहब गुलबर्ग लाहौर में रहते थे और इमरान खान साहब ओन चौधरी के साथ वहाँ पे गए और वहाँ पे इनकी बुशरा बीबी से पहली मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 2016 के अंदर हुई थी और उसके बाद फिर बुशरा बीबी के साथ इनका एक रूहानी ताल्लुक़ पैदा हो गया था। तो नूर कहते हैं कि बुशरा बीबी की क्योंकि हमराज थी तो नूर के ज़रिए भी उस ज़माने में बहुत कुछ काम होते रहे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई नूर ने ये काम करवाए थे या नहीं, लेकिन अब नूर का नाम आना शुरू हो गया। बुशरा बीबी जो ज़ाहिर हैं वो तो इमरान खान साहब तो उनके नरगे में, आज भी उनके नरगे में, और वो बड़े बड़े फ़ैसले करती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब जेल में गए तो वो जो जन्नात और जो मुअज्ज़े थे बुशरा बीबी के, अब वो आज काम क्यों नहीं आ रहे? उसके बारे में एक कहानी ये बयान की जाती है कि इनका जो जिन था उसका नाम जनरल फैज़ हमीद साहब था। अब जनरल फैज़ हमीद साहब पहले इंफॉर्मेशन दे देते थे बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी उस इंफॉर्मेशन को रूहानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके इमरान खान साहब के कान में फूंक देती थी और उसके बाद जब वो वाक़या हो जाता था तो इमरान खान साहब का एतकाद बुशरा बीबी पर मज़ीद मजबूत हो जाता था। अब क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पीछे से हट गए हैं तो उसके बाद अब ये मसला बन गया हुआ है कि बुशरा बीबी के मौक़लात और उनके जो मुअज़्ज़े हैं वो काम नहीं कर रहे। बहरहाल बुशरा बीबी ज़ाहिर है उनके रेफरेंस से भी बहुत सारी डील्स होती थी और वो भी इस सारे मामले में सेंटर में आती हैं। उसके बाद फ़रा गोगी का जिक्र किया जाता है जो बुशरा बीबी के इंतहाई करीब थी और ये कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार साहब को एहसन जमील गुजर साहब और फ़रा गोगी जो हैं वो लेकर आई थी और एक ऐसा कमज़ोर चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया गया था कि जिसके नीचे बैठ के ये सारे काम हो सकें। तो फ़रा गोगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि उनके पास ज़मीनें भी थीं, उनके पास उन्होंने अपॉइंटमेंट भी करवाई, ये बातें की जाती हैं। अब अल्लाह बेहतर जानते ज़ाहिर है किसी जगह पे इस्टेब्लिश तो अभी तक नहीं हो सका और वो मुल्क में है भी नहीं, तो ये चीज़ें कहीं गई हैं। अब वो अता तारड़ साहब ने पिछले दिनों बड़ा ज़ोर लगा के उन्होंने कुछ दावे किए थे जिस पे फ़रा गोगी की तरफ से 5 अरब रुपये हजाने का केस उनके ऊपर दाग दिया गया। अब ज़ाहिर है अता तारड़ साहब ने साबित करना है कि क्या वाकई उनकी जो बातें वो दुरुस्त हैं या नहीं है। बहरहाल उसके बाद फ़रा जो गोगी साहिबा हैं उनका जिक्र किया जाता है और जो चौथी खातून है वो कहा जाता है कि बुशरा बीबी की बहन है जो इस वक्त भी दुबई में है। वो दुबई में थी और एक नई कहानी जो मुझे ओन चौधरी साहब ने सुनाई थी, बल्कि कुछ और लोगों ने भी सुनाई थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब का ताल्लुक़ जो है वो बुशरा बीबी की बहन ने करवाया था अपनी बहन के साथ और वो क्योंकि PTI की मेंबर थी, PTI की रुकन थी और वो UAE के अंदर UAE के चैप्टर को देखती थी। तो उन्होंने जब इमरान खान साहब ने रिहाम खान को तलाक दी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और उस डिस्टर्बेंस में उन्होंने इनको बताया था कि मेरी जो बहन है वो बहुत बड़ी आलमा है
और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का करम है, आप उनसे मशवरा करें, उनसे रब्ता करें तो आपको रिलीफ मिल सकता है। तो वो एक कनेक्शन तक आ जाता है कि वो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान था। लेकिन अब ये चीज़ भी सामने आ रही है कि वो भी जो कार्य सरकार है उसके अंदर मुदाखलत में ठीक ठाक इफेक्टिव थी। फिर एक मीडिया मालिक हैं जिनका जिक्र सरदस मैं नहीं कर सकता, उनकी बेगम के बारे में भी कहा जाता है कि वो इन में से किसी एक की रिश्तेदार भी हैं और उनके पास भी ठीक ठाक अख्तियारात थे और वो इन अख्तियारात को इस्तेमाल करती थी। अब मीडिया मालिक कौन है ये आने वाले दिनों में खुद ही आपको पता चल जाएगा, और उनकी बेगम का इन सब के साथ क्या ताल्लुक़ है ये भी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो अब नई इंफॉर्मेशन ये है कि बुशरा बीबी अकेली नहीं थी, उनके साथ 4 और ख़वातीन भी थीं। ये पाँचों ख़वातीन एक ऐसा ग्रुप चला रही थी कि जिसने पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मुआवजे किए कि जिनकी तफसील जब सामने आएगी तो आप सबके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। तो अब आप उस तफसील का इंतज़ार करें। फैसल वाडा साहब ने बहरहाल पहली गेंद फेंक दी है मैदान के अंदर और उसके ऊपर ठीक ठाक ठुड्डा ठुड्डी हो रही है इस वक्त। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफात क्या क्या सामने आते हैं।